लंगड़ा क्यों रहे हो तुम? कमाल है शिवा, जवाब नहीं है तुम्हारा भी। मतलब सब कुछ जानते हुए भी कि क्या हुआ है। मजा आता है ना तुम्हें, लेकिन मुझे भी बताने में आनंद मिलता है। मोच आई है, और मोच आने की वजह क्या है मालूम है? वो हाथी मोहल्ले वालों ने मेरे पैर के ऊपर स्कूटर गिराया है जानबूझकर, ताकि मैं कल की 3 टांग की रेस ना जीत पाऊं, क्योंकि उन्हें मालूम है मैं जीत जाऊंगा। बड़ा लेक्चर दे रहे थे ना कल। खेल की भावना, ईमानदारी, ये होती है खेल की भावना, ईमानदारी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी हार नहीं मानूंगा। मैं दिखाऊंगा कल उनको खेल की भावना क्या होती है। कोई भी रास्ता अपनाऊंगा, चाहे ठीक हो या गलत, लेकिन जीत कर दिखाऊंगा, देख लेना। इट्स रॉन्ग। इसी बात पर एक कहानी याद आ गई भगवान दास, सुनना चाहोगे? मैं अगर बोलूंगा कि नहीं तो क्या तुम नहीं सुनाओगे? सुनाओ तो के, तो सुनाओ। एक समय की बात है भगवान दास, एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। साधु ने देखा और उसे बचाने चला गया। उसने अंजुली बनाई और बिच्छू को बाहर निकालने लगा, पर बिच्छू ने उसे काट लिया। साधु ने फिर अपनी अंजुली बनाई और उसे बाहर निकालने लगा। बिच्छू ने फिर उसे काट लिया। ऐसा बार बार होता रहा। अंत में साधु उस बिच्छू को पानी से बाहर निकालने में सफल हुआ। इस पूरे घटनाक्रम को एक व्यक्ति देख रहा था। वो साधु के पास गया और उसने पूछा कि महाराज, जब बिच्छू आपको बार बार काट रहा था तो आपने उसे छोड़ क्यों नहीं दिया? तो पता है साधु क्या बोला? कि काटना बिच्छू की प्रवृत्ति है और बचाना मेरा स्वभाव। जब बिच्छू अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा तो मैं अपने बचाने का स्वभाव क्यों छोड़ूं? शिवाय मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो बैठकर पंचतंत्र की कहानी सुनूं कि हमें देखो इससे क्या शिक्षा मिलती है। पर तुम इतने बड़े तो हो भगवान दास, इस कहानी के सार को अच्छे से समझ सकते हो। जब हाथी मोहल्ले वाले अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदल रहे तो तुम अपनी प्रवृत्ति क्यों बदल रहे हो भाई? वो गलत रास्ता अपनाते रहे, कोई बात नहीं, मैं अपना सही रास्ता ना छोड़ूं, यही कहना चाहते हो ना तुम? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने तुम्हें 2 रास्ते दिखाए। एक, या तो तुम हाथी मोहल्ले वाले जैसे बन जाओ, या फिर तुम जैसे हो वैसे ही रहो। तुम ऐसे हो इसीलिए तो मेरे प्रिय हो भगवान दास। नो प्लीज डोंट कंफ्यूज मी, प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू। मैं क्या करूं? इन दोनों में से कौन सा रास्ता अपनाऊं? वही जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है। शिवाय देखो, मेरी अंतरात्मा तो यही कहती है कि खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। कोई भी मुकाबला हो उसे ईमानदारी से ही खेलना चाहिए। जो सक्षम है वो जीते, जो नियम है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और ना ही कोई ऐसा करने को तैयार है, ना ही ढंग से खेलते हैं। पहली बार देख रहा हूं भगवान दास कि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर इतना परेशान हो। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर परेशान नहीं, मैं परेशान हूं कल की 3 टांग की रेस को लेकर। हिम्मत रखो भगवान दास, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारा साथ देगी।